माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप लोग सामने अपना एक नया वीडियो लेकर के। वीडियो शुरू करने से पहले फिर से आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं, वो है एंडोस्कोपी के बारे में। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे या तो बहुत सारे आप लोग ऐसे रिलेटिव होंगे जिनको एंडोस्कोपी एडवाइस की गई है या जिन्होंने अपनी एंडोस्कोपी कराई है। आज मैं कुछ चीज आपको एंडोस्कोपी के बारे में बताना चाहता हूं कि आखिर एंडोस्कोपी होती क्या है, हम इसको क्यों करते हैं, किस विधि से करते हैं और आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। जैसे इसके नाम से विदित है, एंडो मतलब अंदर, स्कोपी मतलब देखना, एंडोस्कोपी। यहां मैं बात करूंगा अपर जीआई एंडोस्कोपी, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी। अब ये जिसे कहते हैं भोजन नली और पेट की एंडोस्कोपी। आखिर भोजन नली और पेट की एंडोस्कोपी कराने की जरूरत हमको क्यों पड़ती है? जो लोग काफी समय से गैस्ट्रिक अल्सर से परेशान हो, जिन लोगों को बार बार अगर वोमिट आ रहा हो, जिन लोगों को खाना ना पच रहा हो काफी लंबे समय तक, जिन लोगों को खाना खाने के बाद कुछ ही देर में उल्टी आ जाती हो, या जिन लोगों में ऐसे कुछ साइन एंड सिम्टम्स हो जिससे हमें ये शंका हो जाती है कि पेट में कहीं कोई कैंसर की समस्या तो नहीं है, या तो जिन लोगों ने कोई फॉरेन बॉडी या कोई बैटरी हो गया, सेल हो गया, गोटी हो गया, ऐसे कुछ निकल ली है उन लोगों में, या तो अगर हमें कोई सैंपलिंग करना है तो उन लोगों में ये बेसिक चीज है जिसमें हम अपर जीआई एंडोस्कोपी या करते हैं। एंडोस्कोपी करने से पहले मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना के दिखाऊंगा ताकि ये किस एरिया के लिए हम करते हैं। अपर जीआई एंडोस्कोपी बेसिकली हम इसमें देखने का चाहते हैं, हम भोजन नली जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, इसको हम देखना चाहते हैं। फिर हम देखना चाहते हैं स्टमक को जिसको हम पेट कहते हैं, और हम देखना चाहते हैं इस एरिया जिसे हम पाइलोरस कहते हैं। पाइलोरस वो एरिया होता है जो कि पेट को छोटी आंत में खोलता है। और हम देखना चाहते हैं ड्यूडेनम को, ये छोटी आंत का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। इसको हम 1, 2, 3, 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट तक हम इसमें आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा हम जो मुंह से जो ओपनिंग होती है यहाँ पे आपका फेरिंग्स जिसे कहते हैं, इसको हम जो है वो हम एंडोस्कोपी में देखना चाहते हैं। तो हम सीधा दूरबीन अंदर डाल करके सीधा उसके वहां तक पहुंच करके हम उस चीज को देख लेते हैं कि वहां पर ऐसी दिक्कत क्या है। अगर आप में से किसी को एंडोस्कोपी एडवाइस की गई है कि भाई आप कल आके एंडोस्कोपी करा लेना, तो उसके लिए जरूरी है क्या क्या प्रिकॉशन लेने के लिए। जिस दिन आपका एंडोस्कोपी होना है उसका एक रात पहले बहुत ही 9-10 बजे के करीब ही आप सेमी सॉलिड डाइट ले लें। उसके बाद कोशिश करें कि आप कुछ न लें, तो एंडोस्कोपी करते समय पेट का पूरी तरह से साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको एंग्जाइटी है, बहुत परेशानी या घबराहट सी रहती है, तो डॉक्टर आपको एक माइल्ड सी एंटी एंग्जाइटी या माइल्ड सी नींद की गोली एक रात पहले आपको दे सकता है। एक बार जब आप पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर की चैम्बर में, तो वहां पर आपसे कुछ फॉर्मेलिटी आपसे भराई जाती है, जहां आपसे कंसेंट लिया जाता है कि आप एंडोस्कोपी प्रोसीजर कराने के लिए पूरी तरीके से आप तैयार हैं। तो वो आपसे एक कंसेंट फॉर्म भर लेगा। उसके बाद आपको एक जो एंडोस्कोपी के रूम में अंदर जाने के लिए एक आपको गाउन पहनाया जाता है, आपको सर्जिकल कैप दी जाती है और आपको एंडोस्कोपी टेबल पर ले जाया जाता है। एंडोस्कोपी टेबल पर ले जाने के बाद अगर आपने कोई भी किसी प्रकार का डेंचर का आप इस्तेमाल करते हैं दांत के, तो आप उसको कृपया करके निकाल दीजिए। अब ये क्या होता है, अभी एंडोस्कोपी एक बार आप जब एंडोस्कोपी के टेबल पर जब आप लेट जाते हैं, साथ साथ में मैं पिक्चर्स दिखा रहा हूं, इसको गौर से देखिए। एंडोस्कोपी के टेबल पर आप लेट जाते हैं तो एंडोस्कोपी आपके बाईं करवट लेट करके होती है। एंडोस्कोपी शुरू करने से पहले आपको बाईं करवट लिटा दिया जाता है, बोला जाता है आप अपने पैर को पेट की तरफ छाती से लगा के मोड़ लें, और आपको पूरी तरीके से रिलैक्स करने की कोशिश डॉक्टर करता है। उसके बाद क्या करता है, आपका जो मुंह में खोल के उसमें स्प्रे करता है, 4% ज़ैलोकिन स्प्रे करता है, जिससे कि जब आपका एंडोस्कोप यहां पर टच हो तो आपको किसी प्रकार के कफ रिफ्लेक्स ना हो, वो स्प्रे कर देता है, जिसका असर 2 से 3 मिनट में आ जाता है। ये स्प्रे करने के बाद जब स्प्रे करता है तो उसका बहुत ही अजीब सा टेस्ट होता है। उसका आपको लार या थूक वगैरह भी आए तो आप उसको अंदर भी ले सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है।
एंडोस्कोपी करने से पहले जो ब्लड टेस्ट की जरूरत होती है वो रूटीन ब्लड टेस्ट, और साथ में पीटी, एपीटीटी या बीटीसीटी कि मरीज का खून पतला तो नहीं है वो देखने के लिए जो करते हैं। अगर आप कोई खून पतला लेने करने की दवा ले रहे हो जैसे कि एस्प्रिन, इकोस्प्रिन, तो आप एंडोस्कोपी करने के 3-4 दिन पहले से उस दवा को छोड़ने की डॉक्टर आपको हिदायत देगा। अब आप टेबल पे चले गए हैं, सबसे पहले आप मुंह खोल एक गैग लगा देते हैं, फिर मुंह के अंदर एक गैग लगा देते हैं। गैग एक प्लास्टिक का एक छल्ला होता है जिसके बीच में एक छोटा सा सर्कल होता है, ऐसे लगा देते हैं। ये गैग लगाने के बाद अब आपका मुंह बंद नहीं होगा और आपकी जबान बीच में नहीं आएगी। उसके बाद डॉक्टर एंडोस्कोपी का अगला सिरा आपके मुंह के अंदर डालता है और कहता है आपको निगलने के लिए। आप आराम से निगल लेते हैं। कुछ लोगों में बहुत एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, तो उनको डॉक्टर चाहता है कि मिडाजोलाम का इंजेक्शन लगा दे। ये मिडाजोलाम एक तरह का सेडेशन है जिसका असर कुछ आधे घंटे से 1 घंटे के बीच तक का रहता है, और उस समय के लिए आपको पेशेंट हल्की सी निद्रा में चला जाएगा जिससे कि डॉक्टर को एंडोस्कोपी करने में आसानी होगी। डॉक्टर एंडोस्कोप अंदर डालता है और जो डिजायर्ड पार्ट है उसको एक एक करके डॉक्टर देखता रहता है। उसमें किसी प्रकार का अल्सर है, किसी प्रकार का ग्रोथ है, किसी प्रकार की कैंसर की समस्या है, तो वो डॉक्टर देख लेता है और जरूरत पड़ने पे उससे एक टुकड़ा ले लेता है। या तो ब्रेस्ट साइटोलॉजी, एक जैसे ब्रश होता है, ब्रश को घुमा करके उसमें जो टुकड़े आते हैं वो ब्रेस्ट साइटोलॉजी डॉक्टर ले लेता है, वो एग्जामिन करने के लिए कि एक्चुअली ये पैथोलॉजी क्या है। ज्यादातर केसेस में हम ये जिनको ज्यादा समय अल्सर की शिकायत रहती है तो उनके लिए ये एंडोस्कोपी एडवाइस होता है। एक बार प्रोसीजर में आपको पूछेंगे कितना समय लगता है, ये 4 से 5 मिनट का ये समय इसमें प्रोसीजर में लगता है। प्रोसीजर हो जाने के बाद आपको कुछ देर वहां पे बैठाया जाता है देखने के लिए आपको किसी प्रकार की घबराहट, बेचैनी तो नहीं है। उसके बाद आपको घर भेज दिया जाता है। घर जाकर के अब बहुत तरह के सवाल मन में उठते हैं कि आप कुछ खा सकते हैं। जी हाँ, आप कम से कम आधा घंटा 1 घंटा रोक करके जब तक वो एनेस्थीसिया इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है उसके बाद आप लिक्विड से शुरू कीजिए और उसके बाद आप सेमी सॉलिड फूड आप ले सकते हैं। क्या आप ड्राइव कर सकते हैं? जी आप बिल्कुल आप ड्राइव कर सकते हैं, ड्राइव करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप ऑफिस जा सकते हैं? जी आप बिल्कुल आप ऑफिस जा सकते हैं। क्या आप किसी प्रकार की यात्रा कर सकते हैं? जी आप बिल्कुल भी किसी प्रकार की यात्रा कर सकते हैं, इसमें आपका किसी तरह का दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों में ज्यादातर घबराहट, बेचैनी होती है तो उनको चाहिए कि वो थोड़े समय के लिए अपने घर में आराम कर लें, रेस्ट कर लें। जब वो अच्छा फील करने लगे तब वो जाके पाए। और जिनको मिडाजोलाम का इंजेक्शन लगा है वो कृपया करके किसी को साथ अपने रखें। अब खुद वो गाड़ी को ड्राइव ना करें, सीधा अपने घर जाएं। घर जाके थोड़ी देर वो आराम जरूर करें 2 से 3 घंटा, जिससे कि वो नींद का जो इंजेक्शन लगा उसका असर पूरी तरीके से खत्म हो जाए। इसी में मैं दिखा रहा हूं एंडोस्कोपी फिल्म की जो रिपोर्ट आती है उसमें क्या क्या चीजें आपको देखनी होती है। वो बेसिकली किस किस चीजें के बारे में बताता है और आपको उसके बेसिस पे आगे से ट्रीटमेंट आपका किस तरह से निर्भर करता है। तो ये तो मैंने आपको बताया है कि एंडोस्कोपी कैसे की जाती है, उसकी विधि क्या है, उससे संबंधित कोई जो सवाल जो आपके मन में हो तो वो मैंने बताया। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल आपके मन में एंडोस्कोपी को लेकर के है तो प्लीज 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 मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों के कमेंट के जवाब पहले भी देता रहा हूं, आगे भी देता रहूंगा। और एक चीज और बताना चाहता हूं, आप लोगों के फोन कॉल्स बहुत मेरे पास आते हैं और मेरे पास कभी कभी काफी ऑड आवर्स में 11 बजे, रात के 12 बजे फोन कॉल्स आते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि फोन कॉल करने से पहले आप मेरे व्हाट्सएप पे अपना इंट्रो दें और अपनी बीमारी के बारे में बताएं। मैं एक समय निर्धारित करके मैं आपसे फोन करने को कहूंगा या तो मैं खुद फोन करूंगा जिसमें आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। कृपया आपसे फिर से विनती है, रिक्वेस्ट है, आप मेरे पास सीधा फोन कॉल मत कीजिए। तो हो सकता है मैं आपका फोन कॉल रिसीव करने की स्टेज में ना हूं। तो सबसे पहले आप मेरे व्हाट्सएप पे जाइए, व्हाट्सएप पे आप मेरे को अपनी रिपोर्ट भेजिए और मैं आपको समय निर्धारित करूंगा आपसे फोन कॉल पे बात करने के लिए। ये उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।